तो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्विच स्टेटमेंट। सो गाइस यहाँ पर मैंने स्विच स्टेटमेंट की एक थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल कंडीशंस लाइक एन इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। यानी इस बात का मतलब ये है कि जो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है वो हम लोग लिखते हैं ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकें वन स्टेटमेंट की मल्टीपल कंडीशंस को। इस बात का मतलब यह है कि हम लोग अपनी चॉइसेस बढ़ाने के लिए स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं और ये बिल्कुल मिलती जुलती होती है इफ एल्स इफ लेडर में। और मैं आपको बताता हूँ स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं केसेस का। हमारे पास होता है केस 1, हमारे पास होता है केस 2 और हमारे पास होता है केस n। केस n मीन्स जितने भी चाहे केस आप ले सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो इसके लिए लेट्स सपोज हमने लिखा कि केस 1 में मैंने वैल्यू दे दी 18, केस 2 में मैंने वैल्यू दे दी 14, केस n में मैंने वैल्यू दे दी 15। अब लेट्स सपोज मैंने अपना प्रोग्राम रन किया और मैंने अपने प्रोग्राम को बोला कि अगर जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा अगर वो 18 हुई तो उसे ये लाइन प्रिंट करके दे दो, अगर 14 एंटर करे तो ये लाइन प्रिंट करके दे दो और अगर 15 प्रिंट करे तो ये लाइन प्रिंट करके दे दो। उसी के साथ साथ हमारे पास इसमें होता है एक डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस का क्या मतलब? डिफॉल्ट केस का मतलब अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ तो मुझे डिफॉल्ट केस जो मेरा है उसके अंदर जो मैंने लाइन लिखी है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन अदर वर्ड स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। यानी कि दूसरे लफ्जों के अंदर स्विच स्टेटमेंट के जरिए हम लोग टेस्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेरिएबल्स। सो चलिए गाइस अब मैं आपको और इन डिटेल समझाता हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में। मुझे एक वेबसाइट से एक फ्लो चार्ट मिला है। जब मैं सर्च कर रहा था स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि मुझे कोई अच्छी डायग्राम मिल जाए तो मुझे एक वेबसाइट पे जाके एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट मिला जिसके जरिए आप लोगों को कंप्लीटली इन डिटेल स्विच स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब वो फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये है वो फ्लो चार्ट जो स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से बताता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले होती है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम लोग लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद हम लोग लगाते हैं इसमें केसेस। हमारे पास होता है केस 1, केस 2 और केस n। मीन कितने भी आप केसेस बना ले, टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप 10 बनाए, 20 बनाए, 40, 100, थाउजेंड्स में ले जाएं, इट टोटली डिपेंड अपॉन यू आपके कितने केसेस हैं। उसके बाद एंड में हमारे पास होता है डिफॉल्ट केस। अब डिफॉल्ट केस का क्या काम है इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग केस लिखते हैं, उस केस के आगे हम लोग लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट। फिर दूसरा केस लिखते हैं, केस नंबर 2, उसके आगे हम लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट। अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। केस 1 में मेरे पास वैल्यू है 18, केस 2 में मेरे पास वैल्यू है 14, केस n में मेरे पास वैल्यू है 15 और इसमें मैंने लिख दिया वर्ड h, इसमें मैंने लिख दिया b, इसमें मैंने लिख दिया r। ये जस्ट मैंने रैंडम से स्टेटमेंट लिख दी है। यानी 18 के आगे मैंने स्टेटमेंट लिख दी h, देन इसके आगे मैंने लिख दिया अल्फाबेट b, देन आगे इसके बाद लिख लिया मैंने r और इसमें मैंने लिख दिया एंड। हम लोगों ने एक डिफॉल्ट भी बनाते हैं, डिफॉल्ट लिखकर उसने उसकी स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया एंड। अब क्या होगा? अब जैसे ही कंपाइलर मेरे इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर आएगा, अब क्या होगा? जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू दे दी अपने प्रोग्राम को, एक इंटीजर वैल्यू 18 और मैंने बोला कि 18 वैल्यू जो है मैंने प्रोग्राम को दे दी और उसको मैच करो इस स्विच स्टेटमेंट से। तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा? वो आएगा, देखेगा भाई केस नंबर 1, तो यहाँ पर केस नंबर 1 में ही मेरे स्विच स्टेटमेंट ट्रू होगा। यानी मेरा केस नंबर 1 ट्रू हो गया। जो वैल्यू यूजर ने इनपुट करी थी वो केस 1 में मौजूद है। तो वो क्या करेगा? वो स्टेटमेंट में मुझे h प्रिंट करके देगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा मेरे प्रोग्राम को। अब ये ब्रेक को समझना जरूरी है। ब्रेक क्या है? ब्रेक मीन्स कि यहाँ पर आकर प्रोग्राम को एंड कर दो और सीधा इस स्विच स्टेटमेंट से चले जाओ बाहर। ब्रेक का ये मतलब है, दोबारा बताता हूँ, ब्रेक मतलब जहां पर ये वैल्यू ट्रू हो गई वहीं पर ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, उसके बाद मेरे प्रोग्राम को ब्रेक यानी यहां से एंड कर दो, बाकी को रीड ना करो और सिंपली जंप कर जाओ मेरे स्विच स्टेटमेंट के बाहर। अब लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यू इनपुट कर दी 15, क्या 15 वैल्यू चेक करो। तो मेरा कंपाइलर आएगा, वो देखेगा केस 1 में क्या वैल्यू, देखेगा केस 1 में वैल्यू 18 है, सीधा अनमैच हो गया। यहाँ पर देखिएगा 18 है तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई अनमैच, वैल्यू मैच नहीं हुई। वैल्यू तो 15 थी और यहाँ पे मौजूद है 18, तो वो क्या करेगा? वो जंप कर जाएगा दूसरे केस के ऊपर, दूसरे केस पे आके वैल्यू को चेक करेगा तो वो देखेगा यहाँ पर भी वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो वो जाएगा केस नंबर n यानी अगले केस के ऊपर और वो देखेगा कि अब वैल्यू मैच कर रही है और ये देखेगा हाँ अब वैल्यू मेरी मैच कर रही है। तो वो क्या करेगा? अगर मैच कर रही हुई तो मेरी स्टेटमेंट जो थी r मुझे प्रिंट करके दे देगा और सिंपली ब्रेक कर देगा स्विच स्टेटमेंट को और सीधा चले जाएगा इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर। अब बात करते हैं सर डिफॉल्ट की। अब लेट्स सपोज यूजर ने वैल्यू इनपुट कर दी 7, अब वो आएगा चेक करेगा, देखेगा केस 1 में वैल्यू मैच नहीं हो रही,
चेंज चले जाएगा। दूसरे केस में अंदर वहां पे भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, मैच करता रहेगा। अगर किसी भी केस में ये वैल्यू मैच नहीं हुई, लेट्स सपोज आपने केस में वैल्यू 7 दी ही नहीं, तो क्या करेगा वो सिंपली डिफॉल्ट को रन कर देगा। डिफॉल्ट इसलिए होता है कि अगर कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई तो सिंपली वो हमें डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इस बात का मतलब ये है डिफॉल्ट में आएगी वैल्यू, वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, एंड प्रिंट होगा और फिर सिंपली मेरे प्रोग्राम को यहाँ से ब्रेक करके मेरे स्विच स्टेटमेंट से मेरा कंपाइलर बाहर चला जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दफा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्यूरी है। हमारे पास होती है स्विच स्टेटमेंट में पहले एक्सप्रेशन, हम लोग एक्सप्रेशन में लिखते हैं कि वैल्यू डालते हैं। लेट्स सपोज मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर 14, तो क्या करेगा कंपाइलर आएगा, मेरे पास केस देखेगा, केस नंबर 1 क्या वैल्यू मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही तो दूसरे में जाएगा, दूसरे केस में देखेगा क्या यहाँ पे वैल्यू मैच हो रही है, हाँ यहाँ पे वैल्यू मैच हो रही है, स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, मेरे प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा और सिंपली स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं केसेस का। इसमें हम लोग इफ एल्स की तरह कंडीशंस नहीं लगाते, इसमें हम लोग केसेस लिखते हैं कि अगर ये केस मैच हो जाए तो ये प्रिंट करके प्रोग्राम से बाहर आ जाओ, अगर ये मैच ना करे तो इस पे जंप कर जाओ, ये मैच हो तो ये प्रिंट करके करो, प्रोग्राम को ब्रेक करो, बाहर आ जाओ। लेकिन अगर इनमें से कोई भी केस मैच ना हो तो तुम सिंपली डिफॉल्ट पे जाओ, उसकी स्टेटमेंट को प्रिंट करो और मेरे प्रोग्राम को ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ। इस बात का मतलब ये है। सो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको आज की इस वीडियो से स्विच स्टेटमेंट कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली समझ में आ जाएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग करके इंटेलिजेंट आइडिया में समझाऊंगा, यानी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कोडिंग करके समझाऊंगा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो आपने मिस नहीं करनी, ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आपको टोटली प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। और गाइस इस पॉइंट पे आकर मैं आप लोगों से बोलता हूँ आप ये वीडियो एक दफा दोबारा देखें। अगर आप ये वीडियो एक दफा दोबारा देखेंगे तब आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आप एक ही वीडियो एक बार देखें और आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूंगा आप ये वीडियो एक दफा दोबारा देखें, कंप्लीटली इसको समझें। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में मुझे क्वेश्चन करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो चलेगा इस अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग करके समझाने वाला हूं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसे जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।